नमस्कार। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों पे। जन्म कुंडली में 12 भावों में देवगुरु बृहस्पति, हर किसी की जन्म कुंडली में अलग अलग भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं। आप भी अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और देखिए किस भाव में, मान लीजिए यहाँ बैठे, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। उस भाव से संबंधित, उनकी दृष्टि से संबंधित क्या लाभ है, क्या हानि है, प्रत्येक भाव के अनुसार मैं आपको अवगत कराऊंगा। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए, देवगुरु बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। गुरु अगर कहा जाए, धनु राशि और मीन राशि में प्रबल होता है। कर्क राशि में अगर कहा जाए 100% अपने परिणाम देता है और मकर राशि में नीच का कहलाता है। ये देवगुरु बृहस्पति हमें सभी प्रकार के भौतिक सुख, चाहे वो धन हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो धर्म कर्म से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रभार हैं देवगुरु बृहस्पति के पास, जो हमें हमारे जीवन में सर्वोपरि माना गया है। अब एक एक करके, एक एक भाव के अनुसार मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताता हूँ। जिन लोगों का लगन में अगर गुरु है, ऐसे में कहा जाएगा कि लगन में गुरु होने का मतलब, ज्योतिष में कहा जाता है कि 1.25 लाख दोषों का निवारण, लेकिन उसमें भी कई कंडीशन है, कई तरीके उसमें देखने के। अगर गुरु आपका लगन में है तो ऐसे व्यक्ति स्पष्ट बोलने वाले होंगे, साफ सुथरा बोलने वाले, धर्मार्थ के कार्यों में लगे रहने वाले, ऐसे लोग विद्वान होते हैं। गुरु अगर कहा जाए, पंचम और नवम दृष्टि भाग्य को बढ़ाएगा। व्यक्ति को कहीं ना कहीं ज्योतिष से संबंधित या धार्मिक शिक्षाओं को भी ये दिखाता है। भले वो आप पढ़े ना पढ़ें, लेकिन शौक बहुत होगा। भले उसका काम ना करें, लेकिन शौक बहुत होगा। अपने परिवार को लेके थोड़ा सा व्यक्ति, ऐसे लोग चिंतित होते हैं और थोड़ा सा दुखी होते हैं। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, बेहद अच्छा कहलाता है अगर लगन में गुरु बैठा है। कुंभ राशि, मकर राशि और वृषभ राशि में थोड़ा सा ये बीमारियां देता है। कुंभ राशि, मकर राशि, वृषभ राशि में ये बीमारियों को दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में है आपके, देवगुरु बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में है, ये उच्च पद को दिखाता है। इनकी दृष्टि अगर कहा जाए दशम पे, इनकी दृष्टि अगर कहा जाए छठे भाव पे, ये आध्यात्म या आध्यात्म से संबंधित चीजों को दिखाता है। ऐसे लोगों के पास कर्ज चढ़ता है, लेकिन कर्ज उतर भी जाता है। ऐसे लोगों के पास पैसे ही बहुत होते हैं, वाणी मधुर होती है, बोल के धन कमाते हैं ऐसे लोग, और कहीं ना कहीं फेमस होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग एक माध्यम से ज़्यादा माध्यमों से धन कमाते हैं। 2 माध्यम हो गया, 3 माध्यम हो गया। लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठते हैं तो पिता का धन संतान के ऊपर व्यय होता है। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं पिता के धन को नष्ट करेगा या खराब करेगा। यहाँ वाली बात नहीं कि पूरा धन, हाँ, नष्ट और व्यय बिल्कुल कहूँगा मैं। और ये पढ़ाई लिखाई पे नहीं, अगर द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ें तो जायज हो गई। अनर्गल धन का व्यय, अनर्गल वेस्टेज करना पैसे का, ये इसको भी दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए, नवम दृष्टि लाभ पे, पंचम दृष्टि अगर कहें व्यवसाय के भाव पे, सप्तम दृष्टि अगर कहा, नवम दृष्टि लाभ पे, सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए भाग्य पे, पंचम दृष्टि अगर कहा जाए व्यवसाय पे। गुरु तृतीय भाव साहस को कहलाता है। साहस से संबंधित चीजों के लिए कहा जाता है तृतीय भाव। यहां पर गुरु बैठता है तो टीचिंग का क्षेत्र, अध्यापक का क्षेत्र, गुरु का काम, लेखक, शास्त्रों में रुचि, इन सब चीजों को ये दिखाता है। पत्नी और संतान का सुख ये देता है अगर तृतीय भाव में है। ऐसे लोगों के जीवन साथी कहीं ना कहीं योग्य होते हैं अगर तृतीय भाव में आपका गुरु है। गुरु अगर तृतीय भाव में संतुष्टि का भाव देता है, ऐसे लोगों का आचरण भी अच्छा होता है। आचरण अच्छा होता है ऐसे लोगों का। गुरु अगर कहा जाए आपके चतुर्थ भाव में है, पंचम दृष्टि से अष्टम भाव, और नवम दृष्टि से अगर कहा जाए तो 6 भाव, 6 मतलब व्यय भाव। अगर चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे, ऐसे लोग विद्वान होते हैं, गुणवान होते हैं,
सभी काम नियमों के आधार पर करते हैं। समय, मान प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं जीवन में अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को। वाहन का सुख दिखाता है। वैवाहिक जीवन हो या घर परिवार का जो है सुखों को भी दिखाता है अगर गुरु चतुर्थ भाव में है। यहां पर अगर गुरु बैठा है, माता के ऐसे लोग बड़े प्रेमी होते हैं, माँ का बड़ा सुख भी मिलता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है देव गुरु बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में है तो वाहन आराम से चलाना चाहिए। ये चोट चपेट से संबंधित चीजों को भी दिखाते हैं। गुरु आपकी जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव में है, ऐसे लोग धनवान होते हैं। पैसे के लिए बेहद अच्छा कहा गया पंचम भाव में। अगर अच्छी अवस्था में है तो धन की स्थितियां जीवन पर्यंत बनी रहेंगी। गुरु अगर पंचम में है, दयालु बनाएंगे। इनकी सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए लाभ पे, पंचम दृष्टि अगर कहा जाए भाग्य भाव पे, भाग्य को बढ़ाने वाला, और नौम दृष्टि अगर कहा जाए लगन पे, आपका जो है तेज, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने को दिखाता है। ऐसे लोग अगर देव गुरु बृहस्पति पंचम में बैठे, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। शिक्षा अच्छी होती है ऐसे लोगों की, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें अच्छी कही गई हैं। समाज में लोकप्रिय होते हैं क्योंकि गुरु की अगर कहा जाए नौम दृष्टि जो है लगन पे पड़ रही है। संतान का सुख मिलता है, पुत्र संतान होती है ऐसे लोगों की। सामान्य अगर कहें देवगुरु बृहस्पति का पंचम में बैठना बेहद अच्छे संकेत देता है। गुरु अगर आपके जो है छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु में बैठे, मीठी वाणी वाला, बोलने का ढंग, अपनी बातों से लोगों को मनवा लेना, अपनी बातों का रखने का ढंग ऐसे लोगों के पास होता है। लोगों में सम्मान ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है। अगर वो नौकरी में है या व्यवसाय में है, नौकरी से संबंधित ज्यादा योग बनाता है। अगर गुरु अगर छठे भाव में बैठा है तो नौकरी और व्यवसाय दोनों में कहीं ना कहीं अच्छे स्तर तक पहुंचाता है। अगर गुरु छठे भाव में है, ऐसे लोग पैसा बहुत उड़ाते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं। अगर सप्तम भाव में आपका गुरु है तो उसकी क्या परिणाम होंगे? जीवन साथी सुंदर होगा, जीवन साथी गुणी होगा। ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं। कारण उसका जो है सप्तम दृष्टि से लगन, नौम दृष्टि से लाभ और नौम दृष्टि से तृतीय भाव समाज में लोकप्रिय बनाता है। जिन लोगों का गुरु सप्तम में होगा, घर से दूर जाके बसाता है। विदेश में जाने के लिए, विदेश से संबंधित काम करने के लिए बेहद अच्छा कहा गया है गुरु। यहां पर चरित्र का अच्छा बनाता है। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो उसमें भी दिक्कतें नहीं होती ऐसे लोगों को। और गुरु सप्तम में बैठता है तो कामुकता को भी दिखाता है। अगर शुभ है, बली है, मित्र क्षेत्रीय है तो ये स्थितियां ये पैदा करेगा। अष्टम में गुरु, देखिए अष्टम में गुरु अगर है, मधुर वाणी एक अलग बात होगी। थोड़ा सा आवाज ऐसे लोगों की तेज होती है। ये डायबिटीज को दिखाता है, मधुमेह जिसे कहा जाता है। ये वजन को बढ़ाता है। अष्टम भाव में बैठने के बाद ये वजन से संबंधित चीजों में बढ़ावा देता है। 8 वर्ष की आयु, 26 वर्ष की आयु, 52 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी होती है। स्वास्थ्य खराब हो जाए, कोई समस्या आ जाए, बीमारी हो जाए, ये इसको भी दिखाता है। ऐसे लोग बिना शर्त, बिना कोई कंडीशन के दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं या दूसरों के साथ काम कर लेते हैं, वो उनके लिए नुकसानदायक है। जब भी देव गुरु बृहस्पति अष्टम में बैठे तो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी बनाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है बिना मेहनत का धन का लाभ होना, विदेश यात्रा, विदेश गमन, विदेश में स्थायित्व, इन चीजों को भी कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठने के बाद गुरु दिखाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, गुरु की अगर कहा जाए पंचम दृष्टि द्वादश पे पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति एक जगह पे टिकने में दिक्कत आएगी, एक जगह पे रुकने में दिक्कत आएगी। ऐसे लोग बहुत काम बहुत बदलते हैं, कुछ समय ये कर लिया, कुछ समय वो कर लिया, ये वाली स्थितियां पैदा करता है। देव गुरु बृहस्पति अगर भाग्य भाव में बैठे हों, उसका क्या परिणाम होगा? गुरु अगर भाग्य भाव में बैठे हैं, माता पिता का सुख मिलेगा। उससे बड़ी बात, माता पिता का सुख मिलेगा, उससे बड़ी बात है कि ऐसे लोग अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, उनको सुख देते हैं। जब उस लायक बनते हैं तो उनको सुख भी देते हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल पैसे का ही सुख होता है। माता पिता को क्या चाहिए आपसे? उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको प्रेम चाहिए। ये अगर भाग्य भाव में गुरु बैठता है, ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं रोगों से, बीमारियों से आपकी रक्षा करता है यहाँ पर गुरु। ऐसे लोग धनवान होते हैं, धार्मिक बहुत होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित यात्रा भी बहुत करेंगे, जमीन का सुख मिलेगा, जमीन खरीदेंगे, घर बनेगा। ये घर से संबंधित, जमीन से संबंधित चीजों को भी दिखाता है। वाहन का सुख भी देता है। ऐसे लोगों के पास गाड़ी अपनी होती है। कानून के जानकार, हर काम में, हर बात में थोड़ा सा जो है अड़ंगा कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसे, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ये वाली स्थितियां भी गुरु अगर कहा जाए भाग्य भाव में बैठने के उपरांत जो है पैदा करता है। कंजूस बनाता है, पैसे का संचय कराता है। अच्छा है, खराब नहीं कहला जाएगा। अगर गुरु यहां पर बली है, अगर गुरु यहां पर बली है तो भाग्य को बेहद प्रबल बनाता है। गुरु का दसम भाव में, अगर गुरु आपका जो है दसम भाव में है, अमला योग का निर्माण करता। अमला योग, ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सरकार या अन्य कोई काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस में है या सरकारी तंत्र से जुड़ के ही काम कर रहे हो, जहां पर भी रहेंगे उनका पद बड़ा होगा, बिजनेस बड़ा होगा, नौकरी में है तो भी पद बड़ा होगा। ऐसे लोगों को प्रमोशन भी जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। ये भी दिखाता है धन और पुत्र दोनों का सुख मिलता है। और कहीं ना कहीं जो है, जो भी जीवन साथी होता है, दसम का गुरु ये भी दिखाता है जीवन साथी जो भी होगा उसको स्वास्थ्य को लेके समय समय पे प्रॉब्लम होती है जातक को। गुरु अगर कहा जाए लाभ भाव में आपके बैठे, उसके क्या परिणाम होंगे? एकादश भाव, इच्छाओं की पूर्ति। एक शब्दों में अगर कहा जाए इच्छाओं की पूर्ति, धन इत्यादि चीजें भी यहीं से देखा जाता है। जो आप लोग कमा रहे हैं, इस भाव से कमाना भी कहा जाता है। एकादश भाव में अगर गुरु है, ऐसे लोग मन के सुंदर होते हैं, अच्छे कैरेक्टर वाले होते हैं, दिखने में भी अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। वेद और शास्त्र में बड़ी रुचि होती है, भले उसका काम करें ना करें, उसको पढ़े ना, लेकिन जिज्ञासा बहुत होती है। जिज्ञासा ऐसे लोगों के अंदर बहुत होती है। ज्योतिष से संबंधित शिक्षा के लिए, ज्योतिष से संबंधित शौकों के लिए भी गुरु अगर कहा जाए लाभ भाव में अच्छा कहलाता है। लेखक हो गए, टीचर हो गए, दोनों लोगों के लिए अच्छा है। गुरु अगर लाभ भाव में है, आप टीचिंग या लेखक से संबंधित कार्य कर सकते हैं। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और व्यक्ति को धनी बनाता है। हाँ, एक अलग चीज है, गुरु लाभ भाव में है तो बहुत बड़ा धन नहीं देगा, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। जो भी भौतिक सुख होते हैं वो सभी आपको मिलेंगे एक गुरु के कारण। गुरु अगर आपका द्वादश में है, द्वादश का गुरु अगर कहें संतान को लेके चिंता को बढ़ाता है, संतान से संबंधित तनाव को बढ़ाता है, उनसे संबंधित पीड़ा को बढ़ाता है, लोगों से झगड़े कराता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए कहीं ना कहीं उनके पीठ पीछे या फिर जहां पर भी काम करते हैं उनको काटने वाले बहुत मिल जाएंगे। ये कर्ज में डालता है, कर्ज से संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लोग अपने धन के अलावा दूसरे के धन पे ज्यादा नजरें रखते हैं वाली स्थितियां भी गुरु अगर कहा जाए द्वादश में बैठे तो उत्पन्न होती है। धन के व्यय को कराता है, धन से संबंधित व्यय कराता है। नशा भी मैं कह सकता हूं, नशा से संबंधित चीजों को भी ये दर्शाता है। गुरु अगर द्वादश में है, ऐसे लोग अगर कहें घर से दूर जाके बसते हैं, घर से दूर जाके बसाने को भी ये दिखाता है। पंचम दृष्टि चतुर्थ पे, नवम दृष्टि अष्टम पे और सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए रोग, ऋण और शत्रु, शारीरिक कमजोरी। और जिन लोगों का द्वादश में गुरु बैठे, ऐसे लोगों को शरीर को मोटापा कह लीजिए या वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए, वेट को कंट्रोल करके चलना चाहिए। नहीं तो द्वादश का गुरु अगर कहें तो बीमारी या चर्बी से संबंधित समस्या, चमड़ी से संबंधित समस्या को भी दिखाता है। इस तरीके से सभी भावों में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव किस तरीके से होता है, इसको मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।